हेलो दोस्तों, कैसे हैं। बिहार बोर्ड स्टडी ग्रुप चैनल में आप लोगों का स्वागत है। और आज जो है हम लोग स्टडी जो करेंगे वह करेंगे क्लास 9th की, जो आपकी ज्योग्राफी थी, वो चैप्टर नंबर 8 है। अब बहुत दिन हो गया, बहुत दिन बाद चालू किए हैं क्योंकि काफ़ी दिन से नहीं आ रहे थे हम, तो उसके लिए सॉरी आप लोगों से। अब रेगुलर लेक्चर मिलने लगा, मैं कहीं बिजी था। ठीक है, तो ये हमारा है चैप्टर 8 है। मैप सेक्शन हम डिस्कस कर रहे थे, इसका 1 से लेकर के 8 तक हम लोग डिस्कस कर चुके हैं क्लास 9 की ज्योग्राफी। और अब मैथ का भी रेगुलर लेक्चर डालने लगूंगा। क्या है कि मैं थोड़ा सा बिजी था इसलिए नहीं कर पा रहा था, लेकिन अब मैं मैथ का भी डालूंगा। इसलिए आप लोग जो है सो पढ़ाई कंटिन्यू रखिए। ठीक है, पढ़ाई जो है सो आप लोग कंटिन्यू रखिए। तो अभी एक चीज़ और आप लोगों से थोड़ा सा मुझे कहना था कि मैं थोड़ा सा काफ़ी आहत हूँ, क्योंकि अपने यहाँ के एक बहुत ही होनहार कलाकार जो थे सुशांत सिंह राजपूत, उनका डेथ हो गया। तो उसके कारण मैं थोड़ा सा शोक में था, क्योंकि वो अपने यहाँ के बहुत ही होनहार कलाकार थे और उनके लिए शोक जताना भी चाहिए। और समाज में अगर कहीं पे कोई डिप्रेशन में है तो जाहिर सी बात है कि अगर कोई डिप्रेशन में है तो उसको देखिए, समझिए कि क्या प्रॉब्लम है भाई, और उसको कैसे जो है सो ठीक किया जा सकता है, बात कीजिए और अपनी भावनाओं को व्यक्त कीजिए। लेकिन ऐसे कि अपनी लाइफ को मतलब मार देना ये अच्छी बात नहीं है, किसी के लिए भी अच्छी बात नहीं, हमारे लिए, आपके लिए, किसी के लिए भी अच्छी बात नहीं है। तो हमेशा जो है सो अगर ऐसा कोई दिखता है तो आप लोग उनकी मदद कीजिए, उनकी काउंसलिंग कराइए, बात कीजिए और मिलजुल के रहिए। और इस तरह से अपने जान को हथेली पर रख देना अच्छी बात नहीं है, क्योंकि उनका करियर बहुत ही ब्राइट था, अभी वो चालू हुआ था उनका काम। ठीक है, तो उनको एक श्रद्धांजलि हम देते हैं। और क्लास 9th की जो है सो हम ज्योग्राफी चालू करते हैं। ये मैप है हमारा, मानचित्र का अध्ययन। तो देखो मानचित्र क्या होता है। मानचित्र के मान लो कि यह जो है सो एक टुकड़ा है। ठीक है, तो इस पे आप लोग देखे होंगे कि ऐसी वाली लाइनें खींची जाती है। ठीक है, ऐसी वाली लाइनें रहती है, फिर आपकी ऐसी वाली लाइनें रहती है, ये वाली लाइनें हो गई। ठीक है, तो अब इसमें क्या है कि अब ऐसी वाली लाइनों में जो है सो अब एक होता है, देखिए मानचित्र दो तरीके का होता है। एक होता है आपका कि जो है सो राजनीतिक मानचित्र होता है, राजनीतिक होता है। ठीक है, तो राजनीतिक मानचित्र में जो है सो राज्य की सीमा रहेगी, जिला की सीमा रहेगी, राष्ट्र की सीमा रहेगी, जो है सो अंतर्राष्ट्रीय सीमा रहेगी। लेकिन एक होता है फिजिकल मानचित्र या भौतिक मानचित्र, जिसमें ये पहाड़ रहेगा या इस टाइप के कुछ पठार जैसा ऐसा बना रहेगा। तो ये होता है। तो मानचित्र में दो होते हैं, एक राजनीतिक मानचित्र हो गया और एक हो गया आपका दूसरा कौन सा हो गया, भौतिक मानचित्र हो गया। तो भौतिक मानचित्र में भौतिक जो आपकी चीज़ें हैं, जैसे पठार हो गया, पहाड़ हो गया, नदी हो गया, नाला हो गया, झरना हो गया, झील हो गया। और राजनीतिक में राज्य हो गए, जिला हो गया, या जो है सो अंतर्राष्ट्रीय सीमा हो गया। अंतर्राष्ट्रीय जो सीमा है, इस सब को भी हम लोग इसमें मानचित्र में दर्शाते हैं। ठीक है, तो अब यहाँ पे हम लोग का जो ये आपका परिचय में बोलता है कि मानचित्र को बड़े भूभाग को, जैसे मान लीजिए कि ये जो है सो 50 किलोमीटर की लाइन है, तो हम इसको 1 सेंटीमीटर में लिख दें। 1 सेंटीमीटर इक्वल टू 50 किलोमीटर। तो अब मान लीजिए कि ये 10 सेंटीमीटर की लाइन होगी, तो अब इसमें 10 से मल्टीप्लाई कर दो तो 5 सेंटीमीटर की लाइन को जो है सो मतलब कि जो है सो ये हो गया, मान लीजिए कि 500 किलोमीटर हो गया। तो अब हमने क्या किया, 500 किलोमीटर के जो है सो हमने कितना में 10 सेंटीमीटर में ले जाके दर्शा दिया। तो आसानी हो गया कि नहीं, आपको स्केल पे आसानी हो जाएगा। तो बड़े भूभाग को हम लोग जो है सो मानचित्र में छोटे तरीके से दर्शाते हैं। तो मानचित्र में जनरली जो है सो बहुत तरीके का मानचित्र होता है, जिसमें जनरली जो है सो अपन जैसे आपके यहाँ गाँव में खेत में अमीन जो है सो खेती की नापी करता है, तो स्केल लेके घूमता है और स्केल पे बोलता है कि हाँ 1 सेंटीमीटर बराबर 10 किलोमीटर या 5 किलोमीटर या 500 मीटर, जो उसका स्केल होगा। तो मानचित्र में दो बिंदुओं के बीच में, ये बिंदु ए हो गया, एक बिंदु बी हो गया, इसके बीच की दूरी मानचित्र मान लो कि ये 10 किलोमीटर है, तो यहाँ पे मालूम चलेगा कि एक ही सेंटीमीटर में उसको दर्शा दिया है। तो दो बिंदुओं के बीच की भी दूरी हमें मानचित्र से पता चलता है। ऊंचाई का पता चलता है, गहराई का, ऊंचाई को हम लोग जो है सो मानचित्र में ऐसे दर्शाते हैं, गहराई में हम लोग ऐसे दर्शाते हैं, पता लगाया जा सकता है। उसके बाद मानचित्र से वास्तविक स्थिति का पता लगाया जा सकता है, जाहिर सी बात है, उसी के लिए मानचित्र है ही। और ये पर्वत, पहाड़, पठार, नदी, नाला, मंदिर, रेल, नहर, सबका पता लगाया जा सकता है। ठीक है, तो मानचित्र का उपयोग भी जो है दूसरा वाला जो टॉपिक है इसी से रिलेटेड है, क्योंकि इसी को आप अगर देखें तो मानचित्र से हम लोग पर्वतों के बारे में पता लगा सकते हैं, मानचित्र से पठार के बारे में पता लगा, मानचित्र से हम लोग जो है सो रोड के बारे में पता लगा सकते हैं, नदियों के बारे में पता लगा सकते हैं। तो इसका उपयोग यही है, और इसका उपयोग करके हम लोग जो है सो अपनी ज़िंदगी को क्या करते हैं, अपनी लाइफ को हम लोग आसान बनाते हैं। क्या बनाते हैं, आसान बनाते हैं। ठीक है,
मानचित्र के प्रदर्शन की विधि है तो एक है कथन विधि है, दूसरा है कि प्रदर्शक विधि है, तीसरा है रैखिक विधि है। तो कथन विधि क्या होती है? तो कथन विधि में रहता है, बोल दिया ना कि जैसे ये लाइन है तो बोल दिया कि 1 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 5 किलोमीटर, या फिर 1 किलोमीटर इज इक्वल टू 2 सेंटीमीटर। तो ये जो है सो बड़े को दर्शा रही है, छोटे को दर्शा रही है, ठीक है। आप जैसा मतलब आप जिस तरह से दर्शाना चाहते हैं दो बिंदुओं के बीच की दूरी को, जैसा आप चाहें बड़े मानचित्र बनाना चाहते हैं, छोटे मानचित्र बनाना चाहते हैं, इसी चीज़ को जैसे हमने ये इतने में ही दर्शा दिया। ये 50 किलोमीटर की लाइन थी, हमने जो है सो यहाँ पे 2 सेंटीमीटर में दर्शा दिया, ठीक है ना। तो आप जैसा भी चाहें वैसा कर सकते हैं। अब दूसरा होता है प्रदर्शक विधि। मानचित्र की जो है सो दूरी जो है सो अब देखो इसमें क्या होता है कि ये जो है सो आप छोटे स्तर पे इसको काम कर सकते हैं। जैसे अंतर्राष्ट्रीय सीमा लगाना है हमें कि बहुत बड़ा जो है सो पूरा ग्लोब को बनाना है, तो और ज़्यादा जो है सो उसको छोटा करना पड़ता है, चीज़ों को उसमें साथ में दर्शाना भी पड़ता है, मंदिर, मस्जिद, रेलवे लाइन कौन सी होगी, ठीक है। धरातल की दूरी अंतर्राष्ट्रीय लेवल पे करने के लिए जो है सो हम लोग इस विधि का उपयोग करते हैं, प्रदर्शक विधि का। और रैखिक विधि में क्या होता है कि अब जैसे अभी हमने क्या बोल दिया, ये लाइन है, ये लाइन में हमने किलोमीटर में इसका यूनिट रखा है या फिर जो है सो मीटर में रखा है, लेकिन हम एक ही लाइन खींचते हैं और इधर जो है सो छोटी यूनिट, जैसे ये हो गया अपना मीटर हो गया और इधर बड़ी यूनिट जो है सो किलोमीटर हो गया। तो इसको हम लोग बोलते हैं रैखिक विधि, बोलते हैं कि लेफ्ट साइड में जो है सो छोटी चीज को दर्शाते हैं और राइट साइड में बड़ी चीज को दर्शाते हैं। जैसे इधर मीटर हो गया, इधर किलोमीटर हो गया। उसके बाद में तुलनात्मक, एक छोटा चैप्टर है, जल्दी हो जाएगा। तुलनात्मक अध्ययन होता है कि आप जो है सो और ज्यादा स्केल ले लेते हैं। जैसे ये हो गया हमारा किलोमीटर हो गया और इधर हो गया ये मीटर हो गया। अब नीचे आते हैं तो ये मान लो कि ये डेसीमीटर हो गया, डेसीमीटर हो गया, ये मान लो कि हम यहाँ लिख देते हैं, और ये माइल हो गया, ठीक है। तो अब जो है सो अब यहाँ पे लाइन खींचेंगे, फिर इसी का नीचे ले आएंगे, यहाँ पे लाइन खींचेंगे, फिर नीचे ले आएंगे। तो इस तरह से यह दर्शाता है, ठीक है ना। तो ये हमारा हो जाता है। और नीचे जैसे आएगा तो ये क्या होगा, मान लो कि हमारा ये हो गया, एक लाइन हो गया, तो डायरेक्टली नीचे नहीं आएगा। मान लो कि 1 किलोमीटर में कितना मीटर माइल होता है, तो यहाँ पे उसको दर्शाना पड़ेगा। 1 मीटर में कितना डेसीमीटर होता है, तो यहाँ पे इतना, और ज्यादा लाइन नीचे जो है सो और गजीन लाइन हो जाएगी, ऊपर पतली लाइन रहेगी। तो ये तुलनात्मक अध्ययन होता है। कर्णावत अध्ययन में होता है कि, और जैसे मान लो कि हमारा ये लाइन है, तो हमारा हो गया मान लो कि 1 किलोमीटर हो गया, ये इधर जो है सो अपना पहले है कि इधर किलोमीटर होता है, बड़ा यूनिट इधर आएगा और छोटा यूनिट ये मीटर हो गया आपका, और ये 0 हो गया। अब यहाँ पे जो है सो मान लो कि ये हमारी लाइन खींच गई है, ये लाइन खींच गई, ये लाइन खींच गई, ये लाइन खींच गई, ठीक है। उसके बाद में हम इधर क्या करते हैं, इधर हम जो है सो सेंटीमीटर को दर्शा देते हैं। सेंटीमीटर में 1 सेंटीमीटर, 2 सेंटीमीटर, 3 सेंटीमीटर, और यहाँ से एक लाइन खींच देंगे। तो अब यहाँ से जो है सो अब कन्वर्जन हो जाएगा आसानी से, और आप जो है सो इजी वे में चीज़ों को निकाल सकते हो। तो इसको हम लोग बोलते हैं कर्णावत विधि, मतलब कि हम लोग कर्णावत इसका उपयोग करते हैं, मतलब कि ये ट्रायंगल जैसा चीज़ों का उपयोग जब करने लगते हैं तो इसको कर्णावत बोलते हैं। तो विभिन्न इकाइयों को एक ही मैप पर दर्शा सकते हैं। अब लघु मैप क्या होता है, जैसे छोटा मैप है, जैसे 1 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 5 किलोमीटर, तो लघु मैप हो गया। दीर्घ मैप क्या होता है, 5 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 1 किलोमीटर। तो मतलब कि बड़े यूनिट को जो है सो बड़ा मैप अगर बना रहता है, अगर मान लो बड़ा मैप बनाना है हमको, तो हम लोग इसका यूज करेंगे, और छोटा मैप बनाना होगा तो हम लोग इसका यूज करेंगे। तो इस चीज़ का हमें ध्यान रखना है। मैप में ज़्यादा कुछ है नहीं, इतना ही भर था, एक छोटा चैप्टर था आपका, तो हमने जो है सो इसको कवर अप कर दिया है। अब आप लोग जो है सो इसका एक नोट्स बना लेना, नोट्स पहले सुन लेना, सुन करके और एक नोट्स बनाना है आप लोग। नोट्स बनाने के बाद में क्या करना है आप लोगों को, कि नोट्स बनाने के बाद में आप लोग जो है सो चैप्टर को पढ़िए, समझिए, उसका ऑब्जेक्टिव लगाइए। नहीं बनता है तो फिर मेरे से बोलिए, तो फिर मैं आप लोगों को उसमें आपकी मदद कर सकता हूँ, ठीक है। लेकिन आप लोग पढ़ते रहिए, और समाज में और ऐसे अगर कोई डिप्रेशन का शिकार है, किसी को अच्छा नहीं लग रहा तो बात कीजिए, लेकिन सुसाइड वगैरह कोई नहीं करे भाई, वो अच्छी बात नहीं है। थैंक यू।